मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दोहरा चेहरा पूरे देश ने पिछले 48 घंटे में देखा। चेहरा देखने को पूरे देश को मिला है। एक तरफ वो हाईकोर्ट में बयान देते हैं, चिट्ठी पत्र लिख के भेजते हैं कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है और सराहनीय काम कर रही है, और उसी कोर्ट को पत्र लिखती है कि इसका जांच, व्यापक जांच सीबीआई को कर देनी चाहिए। परंतु जो खुलासे पिछले कुछ हफ्तों में हुए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि एसटीएफ कितना खराब काम और गलत काम इस कांड में कर रही है। तमाम आपके ही पत्रकार इस समय मध्य प्रदेश में हैं, मौजूद है, और वहां से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। एक तो वो वाला केस है जिसमें स्वर्गीय अक्षय सिंह जी स्वयं मध्य प्रदेश गए थे जांच करने उस 19 साल महिला नम्रता दाभोर के मामले। आज उसका सबको, पूरे देश को पता चला है एसटीएफ ने उस जांच में क्या लिख के कहा था कि उसकी आत्महत्या हुई। मैं पूरे आपके सामने पेश करना चाहता हूं उसका जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो एस्फिक्सिएशन, गला घोटने से मारी गई। ये एसटीएफ का काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के देख पड़ाक में हो रहा था। एक 19 साल की महिला, उसका गला घोटकर उसकी मौत कर दी जाती है, ये रिपोर्ट रहा, और एसटीएफ ने क्या कहा कि उसकी आत्महत्या की है, उसने आत्महत्या की। एक और केस जो अभी मध्य प्रदेश से आया है, डॉक्टर संगाले जो डीन थे जबलपुर मेडिकल कॉलेज, उनकी हत्या 1 साल पहले हो चुकी है, परंतु आज तक जो उसमें मुख्य विटनेसेस थे उनका बयान तक नहीं लिया गया। तो क्या यही एसटीएफ अच्छा काम व्यापम घोटाले की जांच की कर रही थी? इससे साफ जो कांग्रेस पार्टी पहले से कहते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक पत्र लिखने से, मुख्यमंत्री एक पत्र लिखने से, जिसने 48 घंटे पहले कहा कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, उसके केंद्र के मंत्रियों ने कहा कि ये कानून के खिलाफ है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने कहा कि ये खिलाफ है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी रात भर सो नहीं पाते, इतने बेचैन थे। आदमी वही बेचैन होता है जिसको कुछ छुपाने की बात होती है। अगर उनको कुछ छुपाने की बात नहीं होती तो आप और हमारे जैसे रात को चैन की नींद लेते। अगले दिन सुबह उठकर सीबीआई जांच लिखती है, और ऐसा पत्र किसको लिखते हैं? हाईकोर्ट को लिखते हैं। सामने कांग्रेस पार्टी की मांग है और पहले से मांग करते आ रही है कि एक सीबीआई की इंक्वायरी व्यापम के कांड में होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर होती है। दूसरी चीज जो मुख्यमंत्री जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 49 मौतें हुई हैं, एक सीबीआई इंक्वायरी उसके लिए अलग से होनी चाहिए, और इन मौतों का रहस्य जो आपने स्वयं अभी देखा, जिस 19 साल की अबला महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको बताया जाता है कि वो आत्महत्या है। इन 49 हत्याओं का भी खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 2 अलग सीबीआई जांच मांगती है। एक तो व्यापम कांड में जिसका सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, और दूसरा एक इन जो 49 मौतें हुई, यही अगर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच शुरुआत में कर दी गई होती तो आज ये 49 मौतें हमारे बीच में नहीं होती। एक तरफ इतना बड़ा स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा स्कैम आज तक नहीं हुआ। अगर आपको इतिहास में ले जाया जाए तो एक इसी तरह का घोटाला, चारा घोटाला हुआ था, एक शिक्षक रिक्रूटमेंट स्कैम हरियाणा में हुआ था। ये भी व्यापम के जैसे था, पर व्यापम उससे बड़ा। एक चीफ मिनिस्टर आज भी जेल, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के जमाने में जो ये स्कैम हुआ था, रिक्रूटमेंट स्कैम, वो जेल में है, और दूसरे जो जिन पर आरोप लगे थे, सिद्ध भी नहीं हुए थे, सिद्ध अभी मुकदमा चल रहा है, उनको भी जेल जाना पड़ा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहना चाहिए। जितने आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर लगेगा, उनके लिए कोई कानून नहीं है, परंतु देश का कोई और नागरिक पर किसी तरह की आंच भी आएगी
तो उससे कड़े कार्रवाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों ये दो मापदंड? यही रिक्रूटमेंट स्कैंडल हरियाणा में हुआ, वहां के मुख्यमंत्री जेल में है। यही चारा घोटाला बिहार में हुआ, उससे इस देश स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा घोटाला जहां 49 लोगों की मौतें हो गई। और ये जांच आपके सामने स्वयं है कि एक महिला, 19 साल की महिला का, जिस एसटीएफ ने बताया कि आत्महत्या है, उसका रिपोर्ट आपके सामने है कि ये उसको गला घोट के मार दिया। कितने लोग, कितने नौजवानों को इस व्यापक घोटाले में हार्ट अटैक हो गया, हृदय रोग हो गया। 25 से ज्यादा लोगों को ट्रक कुचल के चले गई है। हाईकोर्ट ने अभी आदेश, जबलपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश अभी दिया है कि मुख्यमंत्री जी को वापस उनकी पत्र को लिखाया है। तो अगर मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के सचमुच में कार्रवाई चाहते हैं, कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं, कल के तारीख में जो मध्य प्रदेश का वकील है वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कर सकता है कि ये जांच सीबीआई को टाइम बाउंड होकर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं सीबीआई का पत्र लिखकर समझते हैं कि 2-3 दिन में लोग भूल जाएंगे, जो मांग थी वो मैंने किसी तरह लिख दी, मीडिया इसको उजागर नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी से देश की जनता का ध्यान बांट दिया जाएगा। परंतु इस तरह की निर्मम हत्याएं, इस तरह का घोटाला स्वतंत्र भारत ने कभी देखा नहीं है, ना देखने की उम्मीद करेंगे। तो हमारी जो मांग है कि दोनों दो अलग अलग मुद्दे हैं। और अगर आप देखें जो इन्होंने पत्र लिखा है सीबीआई को, मौतों के बारे में उन्होंने कहीं भी कोई चर्चा नहीं की। इन मौतों की जांच होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट रूप से अब पता चल रहा है कि इन मौतों को का कोई आत्महत्या नहीं है, पर मौतें हुई। इसके लिए भी अलग एक जांच होनी चाहिए, तत्काल एक जांच होनी चाहिए कि किस तरह इन मौतों का, और तमाम हमें रिपोर्टें आ रही हैं कि तमाम लोगों की मौतें हुई हैं जिनको व्यापम से अभी तक जोड़ा नहीं गया। It is also shocking that such a big scandal has hit this country where 49 innocent lives have been lost. We still do not hear any word from the Prime Minister. The Prime Minister spoke about corruption, and not even if it happened in his own party, he would take the strongest action. Forget taking any strong action, we have not even heard his voice regarding all the scandals that are surrounding the BJP at this present moment. Be it what's happening in Rajasthan, what's happening in his own cabinet, what is happening with the rice scam in Chhattisgarh, and the biggest scandal which affects thousands and lakhs of students of Madhya Pradesh. The Prime Minister's silence is deafening.